जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। विभिन्न साधनाएं, विभिन्न प्रयोग, विभिन्न मंत्र, यंत्र और क्रियाएं, लेकिन किया कौन सा जाए, शीघ्र रिजल्ट आए, भाग्योदय में सहायक हो, क्या ऐसा किया जाए। बहुत से लोगों के फोन आते हैं, सब हमें जिन साधना करनी है, परी करनी है, 7 दिन वाली, 1 दिन वाली वीर साधना करनी है, कैसे करें। हम पूछते क्यों करना है, बोले बड़ी समस्या है। पूछते क्या समस्या, बोले धन से संबंधित। हम बोलते लक्ष्मी साधना क्यों नहीं, जिन साधना क्यों, बोले 7 दिन में हो जाएगी। पहली कक्षा का बालक, बहुत बार बोल चुके कि पहली कक्षा का बालक 12वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दे सकता। जिसने कभी सिद्धियों को समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, वो व्यक्ति 7 दिन में सिद्धि को कहां से प्राप्त कर लेगा। फिर क्या करें। तो उसी विषय पे आज आपको बताएंगे कि कौन सी साधनाएं हैं जो आपकी प्रत्येक समस्या का निवारण करेगी, और जो पहले से ही हम दे चुके हैं। किस साधना के माध्यम से आप अपनी विभिन्न समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आज लोगों ने एक बात को दिमाग में बैठा लिया है कि वो गंभीर समस्याओं से ग्रस्त है, तो अब उनको केवल प्रत्यक्ष सिद्धि ही निकाल सकते हैं। और उनको लगता है कि हम यूट्यूब पर या किताबों में छानते रहेंगे 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन की, तो कोई ना कोई साधना मिल जाएगी। संभव ही नहीं है। जिसके आप अधिकारी ही नहीं हो, वो आपको कैसे प्राप्त होगी। मान लीजिए आपके गांव में किसी या क्षेत्र में किसी भी सरकारी विभाग में कोई नौकरी का पद खाली है और वहां पर ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, लेकिन आप 12वीं तक ही पढ़े हैं, तो वो आपको कैसे प्राप्त होगा। आप तो उसके अधिकारी ही नहीं है। और चलो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है भी, तो भी तो आपसे काबिल लोग हैं, आपको ही क्यों प्राप्त होगा। आप उस कंपटीशन को पूरा कर पाओगे क्या। आपकी क्वालिफिकेशन भी तो देखी जाएगी, आपके मार्क्स क्या हैं, आपका अनुभव क्या है, बहुत सारी चीजें देखी जाएगी। तो वैसे ही साधनाओं में भी है कि जिस साधना के आप अधिकारी नहीं, उसको कैसे कर लोगे। बहुत से लोग सीधे उठ जाते, किसी के कहने पर शमशान साधना कर लेते, भैरव जी की साधना, कुछ भी कर लेते। तो आप जिसके अधिकारी नहीं उसको करोगे तो आपको रिजल्ट थोड़ी ना देगी। करे रहो। उस सरकारी नौकरी जिसके आप अधिकारी नहीं हो, आप उसके सामने दिन भर बैठे रहोगे और जॉब मुझे दे दो, जॉब मुझे दे दो बोलते रहोगे, तो क्या आपको मिल जाएगी। वो नहीं मिलेगी। एक साथ 10 फॉर्म भर दोगे तो क्या जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं हो। उसी प्रकार साधनाओं में कैसे किस साधना का अधिकारी बना जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। उस विषय पे भी आज बताएंगे। अपनी अनेक समस्याओं के निवारण के लिए क्या किया जाए, वो भी बताएंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी कुंडली में जन्म के समय क्या क्या दोष बने हैं और मारक ग्रह कौन से हैं। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वह नक्षत्र सही है या गलत है आपके लिए, पहले इसका पता लगाइए। अगर ज्येष्ठ आदि नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो नक्षत्र शांति करवाइए, मारक ग्रहों से संबंधित उपाय करिए। कोई दोष बने हुए हैं तो उनसे संबंधित निवारण और उपाय दोनों करिए। तो आप देखिए, बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी समस्याएं कंकर बन जाएगी और आप उन्हें पार कर लेंगे। यह पहला तरीका है। इसलिए कुंडली विश्लेषण अनिवार्य है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि हमारे हर वीडियो में कुंडली विश्लेषण की बात क्यों की जाती है। इसीलिए की जाती है, इसीलिए की जाती है कि ये इतना अनिवार्य है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आए जो बोलते थे हम तंत्रवाद आए, हम पे किसी ने तंत्र कर दिया, बंधन कर दिया। जब हमने उनकी कुंडली देखी तो पता चला कई दोष हैं, इतने दोष हैं कि उन ग्रह दोषों की वजह से वो परेशान हो। जब हमने उनके उपाय करवाए, निवारण करवाया, तो उन्हें खुद लगा कि हाँ अब हम ठीक है। और बहुत से लोग तो ऐसे आए कि मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें ग्रह बाधा है। हमने उनका कुछ नहीं किया, उनके सामने छोटा सा उतारा कर दिया। उन्हें बोला चलो ठीक है, ये आपका तंत्र का उतारा है। उनके मन की शांति के लिए, हमें तो पता था तंत्र ही नहीं, और बोला चलो अब ये उपाय करना। उन्होंने उपाय के बोले गुरुजी वाह आपने उतारा किया, और हमने उपाय किया, सब कुछ ठीक हो गया। उन्हें क्या बोले कि भाई आपके उतारा करने की आवश्यकता ही नहीं, तो आप तो ग्रह बाधा से पीड़ित थे, आपने ग्रहों के उपाय किया, ठीक हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको उनके तरीके से समझाना पड़ता है। कई बार लोग समझ नहीं पाते। जैसे तंत्र बाधा से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है और उसकी तंत्र बाधा दूर की जाती है, लेकिन उसका शरीर तो जूटा का जूटा है, उस शरीर में तो शक्तियों का आना जाना बना, इसीलिए उसको यंत्र धारण करवा दिया जाता है। तो यंत्र धारण करवाने से उसके अंदर शरीर में शक्तियां, गलत शक्तियां प्रवेश नहीं करती है, लेकिन कोई भी अच्छी या बुरी शक्ति जब भी उसके आसपास से निकलेगी उसको उसका एहसास हो जाएगा।
और उसको ऐसे फीलिंग आने लग जाती है कि वापस उसके शरीर में शक्ति ने प्रवेश किया, जबकि ये सत्य नहीं होता, लेकिन वो अपने दिमाग में से उपज को बना लेता है। तो ये क्या बात हुई? ये हुई कि उनके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, ना ही उन्हें शक्तियों पे भरोसा है। तो ये चीजें बहुत से लोगों के साथ होती है, तो उन्हें समझाना पड़ता है चीजों को। तो अगले 3 महीने तक कोई मंत्र जप करवाया जाता है, जिससे उनकी ऊर्जा बन जाती है, उनको ऊर्जा का घेरा बन जाता है। तो फिर कोई भी शक्ति अगर उनके आसपास से निकलती है तो उसका एहसास उन्हें नहीं होता, जैसे सामान्य व्यक्तियों को नहीं होता है, केवल भूत प्रेत पीड़ित व्यक्तियों को ही होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों की चीजें होती है। तो इसलिए कुंडली विश्लेषण ऑरा स्कैनिंग अनिवार्य होता है, जिसको करवाना चाहिए और समय समय पे करवाना चाहिए। आप खुद ही 6 महीने उसका अगर उपाय करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाते हैं, तो अगले 6 महीने फिर करके देखिए कि कोई दिक्कत और तो नहीं बची, ताकि उसका और निवारण कर लिया जाए, या उपाय और तेज कर दिए जाए, या कुछ उपाय बदल लिए जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कुंडली विश्लेषण और ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से आपको करवाना होती है। ये तो पहली स्टेप है, लेकिन साधना कौन सी सिद्ध होगी, साधना कौन सी करें, वो आगे आता है। तो जब आप कुंडली से संबंधित चीजें कर लेते हैं, तब दूसरी स्टेप में साधना सिद्धि आती है कि कौन सी साधना करें। ठीक है, यहां पर अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना होता है तो आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप करें। जिन लोगों के पास अपनी डिटेल नहीं है वो अपनी सर से पैर तक की फोटो भेज सकते हैं, जिसमें अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल पहने हो तो उतार दें। सर से पैर तक की फोटो भेजें, उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। सीधे हाथ की हथेली की फोटो भी भेजें, अगर पुरुष है तो स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। इससे आपका ऑरा स्कैनिंग हो जाएगा, उसमें भी आपको बहुत सारी डिटेल निकल के सामने आएगी। चक्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, कोई दोष आदि है, तंत्र बाधा आदि है, रत्न कौन सा पहने, चक्रों की स्थिति क्या है, 7 चक्रास में उनकी स्थिति क्या है, कोई अनबैलेंस तो नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो जिनके पास कुंडली है उनको कुंडली और ऑरा दोनों करवाना चाहिए, और जिनके पास कुंडली नहीं है वो ऑरा करवा लें। जिन्हें डाउट है कि हमारी कुंडली में हमारी जन्म तारीख सही नहीं है, वो ऑरा करवाएं और अपनी जन्म तारीख आदि भी भेज दें, तो मिलान कर लिया जाएगा वो सही है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कुंडली से संबंधित उपाय चालू कर दिए, दोष निवारण कर लिया। अब आपके पास मान लीजिए धन से संबंधित समस्या है, तो उसके लिए आप प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए तो नहीं जा सकते, और अगर आपकी कुंडली में इष्ट शक्ति वर्ग आता है तो फिर तो आपको धन की देवी को ही प्रत्यक्ष करने के बारे में सोचना चाहिए, लक्ष्मी जी को ही प्रत्यक्ष करने के बारे में सोचना चाहिए। तो वो कैसे होगा? उसके लिए आप 1 दिन का हमने धूमावती प्रयोग दिया है, उस धूमावती प्रयोग को सबसे पहले करें, जिससे कि दरिद्रता और उससे संबंधित सारी नेगेटिव चीजें चली जाए। उसके बाद आप अघोर लक्ष्मी प्रयोग करें। लक्ष्मी वशीकरण करने का प्रयोग दिया हुआ है हमने, जो रात को 12 बजे करना होता है, सर्वथा नग्न होकर एक कमरे में करना होता है। अघोर लक्ष्मी वशीकरण यानी लक्ष्मी को वशीकरण करने का प्रयोग अमावस्या या रविवार के रात में करने का है। 2 अघोर लक्ष्मी प्रयोग दिए हैं, एक नारियल वाला अलग है और एक अमावस्या या रविवार की रात्रि को करना है वो अलग है। तो वही वाला करना है जो रविवार या अमावस्या की रात्रि को सर्वथा नग्न होकर करना होता है। स्नान करने के बाद कपड़े नहीं पूछना है, वैसे ही करना है। पूर्ण रूप से लक्ष्मी का वशीकरण पर सैकड़ों फोन आए हमारे पास, साहब 2 लाख, साहब 5 लाख, फंसे हुए पैसे आ गए, करने के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, सेम डे में लाभ हुआ, बहुत सारी चीज। और उसका एक और वीडियो बना के हमने रख दिया, पहले भी एक वीडियो बनाया था, अभी भी बनाया, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे करना है। तो उसके अनुसार आप देख के कर सकते हैं। आप अघोर लक्ष्मी वशीकरण प्रयोग कर लें। उसके बाद लक्ष्मी का जब वशीकरण प्रयोग हो जाए, उसके बाद लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए स्थिर लक्ष्मी प्रयोग कर लें। उसके बाद आप नागेश प्रयोग करें, और फिर अष्टनागिनी प्रयोग, सोनावती, कनकावती, यानी एक के बाद एक लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग कर लें। लक्ष्मी के 1000 स्वरूप हैं, जितने ज्यादा स्वरूपों की साधना करके उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हो करो, चमत्कारिक लाभ जीवन में देखोगे। दूसरा, श्री सूक्त का 41 दिन का अनुष्ठान कर लो। चैनल पर हमने विधि दी हुई है, उस विधि से 41 दिन हवन कर लो। छोटा सा प्रोसेस है, आराम से कर सकते हो, आधा पौन घंटा लगता है। घर का माहौल भी बदल जाएगा इससे। घर में कोई बीमार आदि रहते हैं तो वो भी ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी आती तो शुभता आती है, शुभता आएगी तो स्वास्थ्य लाभ होगा, धन लाभ होगा, हर तरीके से लाभ होगा। तो ये जब प्रयोगों को करोगे तो इनसे संबंधित सब लाभ होंगे। श्री सूक्त का तो पहले दिन से व्यक्ति ने चालू कर देना चाहिए, दूसरी साधनाएं भले ही करते रहे। तो ये हो जाएगा धन संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए, तेजी से धन प्राप्ति होगी। ठीक है,
उसके बाद शुक्रवार शुक्रवार श्री सूक्त करते रहे। और अघोर लक्ष्मी, अगर जल्दी धन चाहिए तो अघोर लक्ष्मी के प्रयोग करने के बाद उस पोटली के सामने हर रविवार 108 माला कर ले, 50 माला सुबह कर ले, 58 माला शाम को कर ले। इस प्रकार करते रहें उसको, 4-5 रविवार करेंगे तो अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएंगे जीवन। बन पड़े कारखाने चालू हो गए लोगों के, बन पड़े कामकाज चालू हो गए, तो चालू काम को बढ़ाने में कितना समय लगेगा, तो ये कर लो। अब आती है बात कोई शत्रु बाधा, बार बार कोई शत्रु तंत्र प्रयोग कर रहा है आप पे, तो हर अमावस्या महाकाली धूमावती साई जुबीज मंत्र करो। बीच में हमने विक्रांत भैरव, उन्मत्त भैरव आदि प्रयोग दिए, उनको कर लो, तो शत्रु ऑटोमेटिक परेशान होने लग जाएगा, खुद ही परेशान होगा। उसके साथ अगर डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, चाहे पैसे की वजह से किसी की वजह से, उन्मत्त भैरव प्रयोग कर लो, उर्वशी, रंभा या तिलोत्तमा अप्सरा प्रयोग कर लो। मन एकदम प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा तो 10 रास्ते खुल जाएंगे जीवन में आगे बढ़ने के। अप्सरा साधना में कोई दिक्कत नहीं, प्रेमिका पत्नी किसी भी रूप में करो, विवाहित भी कर सकते हैं उसको प्रेमिका या पत्नी रूप में, कोई दिक्कत नहीं। अविवाहित भी पत्नी रूप में, अविवाहित को तो पत्नी रूप में ही करना चाहिए ताकि वैसे ही सुंदर पत्नी मिल जाए। दूसरा, अगर कोई शत्रु आपको तंत्र बाधा के अलावा सामान्य तौर पे परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके लिए प्रत्यंगिरा प्रयोग करें, वनखंडी प्रयोग करें। वनखंडी हमने अभी तक चैनल पे नहीं दिया है, प्रत्यंगिरा दिया हुआ है। प्रत्यंगिरा प्रयोग करें, वनखंडी प्रयोग करें। जब ये प्रयोग आप उनके लिए करेंगे तो देखिए रिजल्ट, आप शत्रु इतना प्रताड़ित होगा अपने आप में कि आप सोच नहीं सकते। अभी हमारे परिचित थे और उनके साथ ऐसा ही हुआ था, उन्हें बहुत कुछ अपना काम करवा रहे थे, उस काम में रोड़े लगाने के लिए कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया और धमकी दी कि जाओ तुमसे जो बोलो वो कर लो, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उन्होंने आके अपनी समस्या बताई कि हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, हम चाहते बस हमारा काम ठीक हो जाए। वही हमने उनसे एक प्रयोग दिया, उनसे बोला कर लीजिए आप इसको, उन्होंने इस प्रयोग को कर दिया। आज 1 महीना 1.5 महीना हुआ इस चीज़ को। उन लोगों की ये हालत है, ना घर के रहे ना घाट के। करना नहीं चाहते थे हम, लेकिन ऊपर से नीचे तक कामकाज बंद हो गया, घर में ऐसे गंभीर विवाद हो गए कि हम उनको परेशान करना छोड़ दिया, खुद में ही परेशान है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी सीधे व्यक्ति को परेशान करोगे तो फिर उसके लिए हमें उसे रास्ता बताने में कुछ जाता नहीं है। हाँ, हम जानबूझ के किसी को परेशान करने के लिए किसी को कुछ नहीं बताते। कोई प्रताड़ित और हमें लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए तो जरूर कर देते हैं। बाकी तो हमने प्रयोग दिए, स्वयं भी कर सकते हो। जीवन में जिस चीज की समस्या हो उससे संबंधित पहले साधनाओं को सिद्ध करो। बहुत से लोगों को लगता है जिन भूत प्रेत वीर आदि को हम ऐसे सिद्ध करें, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका मोटिव जो है उनको सिद्ध करने के बाद धन को प्राप्त करना है, मान सम्मान को प्राप्त करना है। अब मान लो कुंडली में सूर्य खराब है और आप मान सम्मान प्राप्त करने के लिए कोई सिद्धि कर रहे हो, भूत प्रेत चुड़ैल डायन होगी नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले आपको सूर्य साधना करनी पड़ेगी। जब आप सूर्य साधना कंप्लीट करोगे तो ही वो सिद्धि आपके लिए काम करेगी। ग्रहों का बहुत महत्व है और बहुत बारीक चीज है। किसी समय टाइम मिलेगा तो पूरा बारीकी से बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। अभी ऊपर ऊपर आपको बता रहे हैं चीजें कि आपको अगर मान सम्मान प्राप्ति के लिए कोई साधना कर रहे हो तो पहले सूर्य साधना को करो। उससे यदि धन भी कमाना चाहते हो तो लक्ष्मी को पहले सिद्ध करो और फिर उन साधनाओं को करो तो उनकी सिद्धि आसानी से मिल जाएगी और उनसे मान सम्मान धन दोनों की प्राप्ति होगी। अभी कल ही आए थे, एक परिचित थे हमारे, हमने उन्हें कुछ मंत्र दिए थे, साबर मंत्र दिया था और उसके कई सारे प्रयोग बताए थे एक ही मंत्र के। उन्होंने उस मंत्र के जरिए लोगों को ठीक करना शुरू किया। एक मंदिर थे, वहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं थे, तो उन्होंने थोड़ा सा फेरी वगैरह चालू की। उन्होंने वहाँ बैठ के लोगों को ठीक करना शुरू किया बिना कुछ लिए, एकदम फ्री में। तो लोगों की भीड़ लगने लग गई। अब शनिवार मंगलवार 100-200 लोग आते हैं वहाँ पे। लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ कि उन्होंने शरीर बंधन वगैरह नहीं करना, शरीर बंधन वगैरह किया नहीं और ऐसे ही करने लगे। तो कहीं ना कहीं उनको भी शरीर में थोड़ी बहुत तकलीफ होने लग गई। किसी और की तकलीफ हरोगे तो शक्ति अपने साथ तो ले नहीं जाएगी, वो आपको ही लेना है। तो उनको ठीक तो कर देते थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी तकलीफ इनको हो रही थी। तो उसी के लिए वो आए थे। जब उन्हें बताया, उन्हें ठीक तो कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद उन्हें शरीर बंधन आदि प्रोसेस बताई कि आप किसी का भी ट्रीटमेंट करो तो शरीर बंधन करो। शरीर बंधन करने के बाद उस व्यक्ति को स्पष्ट बोल दो कि अगले 1 साल तक वे किसी भी प्रकार मांस मदिरा या किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। दूसरा, प्रति मंगलवार मंदिर जाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, मंदिर की सफाई करेंगे। जब व्यक्ति इस प्रकार के काम करने लग जाता है, आप उसको बता दो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बीमार होंगे और महाराज के पास चले जाएंगे, वो ठीक कर देंगे।
अब महाराज की क्या हालत होती है महाराज जाने। लेकिन जब आप उसको इस तरह से कर देंगे तो एक तो उसकी गलत आदतें, उसके तामसिक व्यवहार में कमी आ जाएगी, ऊपर से भगवान की सेवा करने लगेगा तो आपको आगे मेहनत नहीं करनी, खुद भगवान संभाल लेंगे। नहीं तो वो तो फिर मुंह उठा के आ जाएगा, 50 गलत काम करके आएगा और आपके सामने बैठ जाएगा कि साहब तकलीफ हो रही, कब तक उसको ठीक करोगे। तो उसके पाप किसी को तो भोगना पड़ेंगे, अगर उसके दर्द को कम करोगे तो उसके पाप करने वाले को भोगना पड़ेंगे। तो इसलिए हम भी किसी का ट्रीटमेंट करते तो पूरा उसको वो करवाते कि आपको ये बंद करना पड़ेगा, आप ये चालू नहीं करोगे, नॉनवेज मदिरा अदरा ये नहीं खाओ पियोगे नहीं, गलत चीज़ें। दूसरा, मंदिर कंटिन्यू जाओगे, किसी का नुकसान नहीं करो कभी। तो व्यक्ति को धार्मिक बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आगे उसको दिक्कत ना आए, उसके कर्मों की वजह से हमें दिक्कत ना आए। हमारे पास आया, हमने उसको ठीक किया, उसके पिछले कर्मों का कुछ दिक्कत होगी, ठीक है चलेगा, लेकिन उसको सुधार दिया, इसका पुण्य भी तो मिलेगा। उसको हमने ठीक कर दिया, इसका पुण्य भी तो मिलेगा, आगे वो 10 और लोगों को सुधारेगा, उनसे भी वो गलत चीज़ें खान पीन छुड़वाएगा, उनको भी धार्मिक बनाएगा, उसकी वजह से उसका परिवार धार्मिक होगा, आने वाली पीढ़ी धार्मिक होगी, तो इसका भी तो एक पुण्य है। तो इस प्रकार समझना पड़ेगा कि क्या करें। अब आते हैं मुख्य बात पर कि कौन सी साधनाएं हमारा भाग्य बदलेगी। तो देखो, मुख्य रूप से लोग या तो मानसिक तनाव से परेशान हैं या धन से परेशान हैं। जो मानसिक तनाव से परेशान हैं वे लोग चंद्रमा की साधना करें और अप्सरा साधना करें। जो लोग धन आदि की समस्या को झेल रहे हैं, धन न होने के अभाव को झेल रहे हैं, वे लोग सर्वप्रथम धूमावती साधना और प्रयोग करें। धूमावती साधना का संकल्प कभी भी ले तो संकल्प में बोला जाता है कि हे माता धूमावती, हमारे संपूर्ण दुख, दरिद्र, तकलीफ, दुश्मन, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, ग्रह बाधा आप अपने सुपड़े में भर के ले जाइए। क्या बोला जाता है? ले जाइए। बहुत से लोग मूर्खता कर देते हैं और उनको बुलावा दे देते, जाने के लिए नहीं बोलते। उनका जीवन सालों से दरिद्रता में चल रहा है, उनको बोलता था माता ले जाइए, तब माता आशीर्वाद देके उन सबको लेके जाती है। ठीक है, और उसके बाद लक्ष्मी के प्रयोगों को करिए। कैसे प्रयोग करना है? अघोर लक्ष्मी प्रयोग करना है, फिर 108 माला हर रविवार, कम से कम 8 रविवार करना है। 108 माला सुबह शाम मिला के 2 या 4 टाइम मिला के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद स्थिर लक्ष्मी प्रयोग करना है, और स्थिर लक्ष्मी प्रयोग हर 2 महीने में आपको दोहराना है। एक बार खुद कर ले, फिर अगर शादीशुदा है तो अपनी धर्मपत्नी को सिखाएं, उनसे भी करवाएं उसी शंख पे स्थिर लक्ष्मी प्रयोग। फिर नागेश, कमला कंचन प्रयोग, सोनावती प्रयोग, कनकावती प्रयोग, अष्ट लक्ष्मी प्रयोग और सहस्त्र लक्ष्मी प्रयोग। धन से संबंधित जो जो प्रयोग दिए हैं इन सभी प्रयोगों को करो, और हमसे मिलना 6 महीने या साल भर बाद जीवन को बहुत उच्च स्तर पे पाओगे। बशर्त है कोई गलत काम बीच में मत करना, वरना धन आने के बाद व्यक्ति अपनी हैसियत को, अपने विचारों को छोड़ देता है, भूल जाता है और कुछ न कुछ गलती कर बैठता है। ये मत करना। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास विद्या है तो सदैव काम आएगी, सदैव उससे कहीं भी धनार्जन कर लोगे। लेकिन जहां अहंकार हो गया वहां शक्तियां काम करना बंद कर देगी और फिर रोड पे आ जाओगे। तो इसलिए इन चीजों का बड़ा ध्यान रखें। चमत्कारिक रूप से जीवन को परिवर्तित करती है साधनाएं, और जो सिस्टमेटिक साधनाएं करता है। बहुत से लोग, देखो हमने एक चीज और सोची, बहुत से लोग हमारे पास आए, साहब हम बहुत समय से माता काली की साधना कर रहे हैं लेकिन धन का बहुत अभाव है। बोले साहब हम बहुत समय से हनुमान जी की साधना कर रहे हैं लेकिन धन का बहुत अभाव है। तो हम बोलते हैं कि तुम भाई शत्रु बाधा हो तो महाकाली साधना कर लो, रोग बाधा शत्रु बाधा हो तो हनुमान जी की साधना कर लो। अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो माता महाकाली के ही स्वरूप महालक्ष्मी की साधना क्यों नहीं करते? तुम्हें धन ही चाहिए तो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना क्यों नहीं करते? आपको जो चाहिए और ईश्वर ने जिस स्वरूप में उस चीज को देने के लिए अवतार लिया है उसी की साधना करनी पड़ेगी। शक्ति चाहिए तो जगदम्बा की साधना करो, ज्ञान चाहिए तो महासरस्वती की साधना करो, और धन चाहिए तो महालक्ष्मी और उसके विभिन्न स्वरूपों की साधना करो। ये कौन है? अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, कनकावती, स्वर्णावती, सहस्त्र लक्ष्मी, ये कौन है? सब महालक्ष्मी के ही स्वरूप है। गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी कौन है? सब महालक्ष्मी के स्वरूप है। ये सभी स्वरूप माता महालक्ष्मी के। तो जब इनकी साधना करोगे तभी तो लाभ होगा। कमला महाविद्या, तारा महाविद्या, ये तंत्र की महालक्ष्मी कही गई है। तो जब आप
लक्ष्मी से संबंधित साधनाएं करोगे तभी धन को प्राप्त करोगे, शत्रु बाधा से संबंधित प्रयोग करोगे तभी। और शत्रु बाधा से कोई प्रयोग करना हो तो एक किसी भी साधना का एक पूरा अनुष्ठान करो और उसके बाद 2 से 3 लगातार अलग अलग प्रयोग करो, शत्रु मुंह के बल गिर जाएगा और उठ नहीं पाएगा, ऐसा गिरेगा। जिस चीज पे उसको घमंड है वही चीज उसकी खत्म हो जाएगी, जिस इनकम पे उसको घमंड है वही इनकम उसकी खत्म हो जाएगी, निसंदेह। तो लेकिन गलत प्रयोग नहीं, हर व्यक्ति पे वही तंत्र प्रयोग होना चाहिए जिसके वो लायक है। अब मान लो किसी ने आपको छोटा मोटा नुकसान किया, उस पर आप ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग करो, वो तो गलत है, वो आपका नुकसान कर देगी। वो आपका जब पशुपतास्त्र अर्जुन को भगवान शिव ने प्रदान किया तो कहा था, हे अर्जुन इसका प्रयोग योग्य शत्रु पर ही करना, योग्य शत्रु पर, अन्य पर नहीं। योग्य शत्रु यानी जो उस लेवल का हो, जैसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से हराया ना जा सकता हो, जैसे बाहुबल से बुद्धि से हराया ना जा सकता हो, उस पे ये छोड़ना। कमजोर पे कभी मत छोड़ना, जो इसके लायक ना हो, वो इसका अपमान होगा। कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति पे जो इसके लायक ना हो, इसके हाथों उसका श्रृंगार होने के लायक ना हो, उस पे मत छोड़ना। जो अति बलशाली हो, जो इससे मारक करने योग्य हो, उसी शत्रु पर इसका प्रहार करना। ये क्या होता है, ये शस्त्र की मर्यादा होगी कि ऐसा नहीं कि किसी छोटा मोटा आपका थोड़ा सा कुछ बोल दिया, आपको बड़ा बुरा लग गया तो आप बैठ गए उस पर बजरंग बाण और ब्रह्मास्त्र बदला मुझे ब्रह्मास्त्र माला मंत्र करने, ऐसा थोड़ी होता है। छोटे मोटे टोटके कर सकते हो उनके लिए। तो किसी भी शत्रु पर प्रयोग प्रहार तभी किया जाता है जो उस लेवल का, उसी लेवल का, उस पर प्रयोग करो। उसने आपको आर्थिक तौर पर परेशान किया, आप आर्थिक तौर पर परेशान करो। उसने मानसिक किया, आप मानसिक करो, लेकिन उस लेवल से बड़ी शक्ति का प्रयोग नहीं, जिस शक्ति की आपने कभी साधना नहीं की उस शक्ति का प्रयोग नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, आगे आगे वीडियोस में बताएंगे आपको, जैसे जैसे हमें समय मिलता जाएगा। अभी हो सकता है हम अगले कुछ दिन काशी रहें 1 से 5 के बीच में, तो बनारस भी हमारा जाने का है लगभग, तो हो सकता है वहाँ पर अगली मुलाकात हो। जय गुरुदेव, जय माता।